नागरिकता संशोधन विधेयक पर असदुद्दीन ओवैसी कुछ ज्यादा ही उतावले हो गए हैं। उन्होंने संसदीय गरिमा का ख्याल तक नहीं किया। ओवैसी की हरकतों पर उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने उन्हें विरोध का तरीका भी बता दिया। क्या है पूरा मामला, देखते हैं इस रिपोर्ट में। नागरिकता संशोधन विधेयक पर AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी कुछ ज्यादा ही उतावले हो गए हैं। लोकसभा में चर्चा के दौरान उन्होंने न तो भाषा की मर्यादा का पालन किया और न ही संसदीय परंपराओं का। उन्होंने विरोध जताने का ऐसा तरीका अपनाया जिसके कारण उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू को विरोध का तरीका बताना पड़ गया। दरअसल ओवैसी ने नागरिकता संशोधन विधेयक पर लोकसभा में चर्चा के दौरान बिल की कॉपी को फाड़ दिया। इससे नाराज होकर उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने उन्हें लंबी चौड़ी नसीहत दे डाली। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में विरोध करने के सही तरीके का इस्तेमाल करना चाहिए। विरोध जताने के लिए कागज फाड़ना राष्ट्रीय क्षति है, क्योंकि विरोध के इस तरीके से लोगों में गलत संदेश जाता है। नायडू ने कहा कि लोकतांत्रिक संसदीय प्रणाली में विरोध दर्ज कराने के कारगर उपाय मौजूद हैं, लेकिन इन उपायों से अलग तरीका अपनाना उचित नहीं है। उपराष्ट्रपति ने कहा, कागज फाड़कर आप सिर्फ राष्ट्रीय क्षति करते हैं। यह बात समझनी चाहिए कि इससे लोगों के मन में व्यवस्था के प्रति गलत संदेश जाता है। उन्होंने कहा कि विरोध और आलोचना लोकतांत्रिक प्रक्रिया का अनिवार्य अंग है और इससे सरकार की कमियों को दूर करने में मदद मिलती है। इसीलिए संसदीय प्रक्रिया में सवाल पूछने, मत विभाजन कराने और निजी विधेयक सहित विरोध के तमाम तरीके बताए गए हैं। इन तरीकों के माध्यम से सरकार की गलतियों को उजागर किया जाता है। नायडू ने कहा कि सभी राजनीतिक दलों को ये समझना चाहिए कि उनके कार्यों की जनता बारीकी से समीक्षा करती है। हमारे लिए देश सबसे पहले है, उसके बाद पार्टी और बाद में निजी हित होता है। उन्होंने कहा कि दुर्भाग्यवश कुछ लोग इसके विपरीत सोच के साथ काम कर रहे हैं, जिसके कारण देश की छवि खराब होती है। उपराष्ट्रपति ने ओवैसी सहित सभी नेताओं को राष्ट्रीय हित के लिए काम करने की नसीहत दी। उन्होंने कहा कि अगर व्यवस्था के प्रति लोगों का विश्वास कमजोर हो गया तो इसका परिणाम बहुत गलत होगा। उपराष्ट्रपति के इस कार्यक्रम में एनसीपी के नेता शरद पवार और कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी भी मौजूद थे। नायडू का इशारा इन लोगों की ओर भी था, क्योंकि अधीर रंजन चौधरी ने भी लोकसभा में कुछ ऐसी ही हरकत की थी। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू की नसीहत किसी एक दल के लिए नहीं, बल्कि विपक्षी दलों के साथ साथ सत्ताधारी दलों के लिए भी थी, क्योंकि जो पार्टी आज सत्ता में है वो कभी विपक्ष में बैठी थी। जो आज विपक्ष की भूमिका निभा रही है वही पहले सत्ता की कुर्सी पर बैठी थी। इसीलिए व्यवस्था के प्रति अविश्वास पैदा करने से जनता में भ्रम की स्थिति पैदा होती है, जिसका खामियाजा पूरे देश को भुगतना पड़ता है। तो उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने विरोध का सही तरीका सिखाया। उन्होंने ओवैसी के साथ साथ सभी जनप्रतिनिधियों को ये बताया कि लोकतंत्र में विरोध अनिवार्य है, लेकिन उसका तरीका उचित होना भी जरूरी है। इसी तरह की खबरें मैं आपके लिए लाती रहूंगी, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।